नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एफकेट की डिटेल नोटिफिकेशन आ चुकी है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आपका एग्जाम लास्ट वीक ऑफ अगस्त में रखा गया है। 25th, 26th और 27th अगस्त को आपका एग्जाम है। क्योंकि अब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये एक बहुत छोटी लेकिन बहुत इंपैक्टफुल वीडियो है जो कि आपको कंप्लीट गाइड देगी एफकेट टू 2023 की फॉर्म फिलिंग के बारे में। सबसे पहले इस वीडियो को अपनी लाइक वीडियोस में ऐड जरूर कर लें। मेक श्योर यू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी अगर कोई इशू आए तो समझ आ जाए कि कैसे फॉर्म फिलिंग बढ़िया तरीके से करनी है। सबसे पहले यू हैव टू गो ऑन दिस वेबसाइट, दैट इज fcat.cdac.in/fcat। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाते हैं, यू विल सी समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे प्रॉपर्ली लिखा हुआ है कि यहाँ पे फॉर्म फिलिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम 1st of June और ये आपकी 30th जून तक बेसिकली चलेगी। लेकिन मैं बोलूंगा कि आप एंड डेट का वेट ना करें, बिकॉज वहां पे लास्ट मिनट रश होता है। आप फाइनली यहाँ पे जो क्लिक हेयर है उसको क्लिक करें। द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस थिंग, आपको कुछ ऐसी विंडो देखने को मिलती है। व्हेन यू आर न्यू यूजर, यू हैव टू क्लिक ऑन साइन अप। जैसे ही आप साइन अप करते हैं तो आपको बहुत बेसिक डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड जनरेट ओटीपी आपको क्लिक करना है। मैं पहले ही बता दूं आपको, ईमेल आईडी और फोन नंबर वही होना चाहिए जो कि आप एक्टिवली अभी यूज कर रहे हैं, क्योंकि उस पर आपके बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो भी नोटिफिकेशंस है वो आएंगी। नाउ जैसे आप कैप्चा क्लिक करते हो, आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, यू हैव साइंड अप सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल और फोन। क्यों? क्योंकि आपको एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आएगा, आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। तो जैसे ये एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड है, आपका कुछ ऐसा पासवर्ड होगा और यहाँ पे लॉगिन आईडी तो आपकी ईमेल आईडी होती जो आपने वहां पे प्रोवाइड की थी। आपने वो सब फिल करना है। उसके बाद ऑप्शन आएगा टू रीसेट द पासवर्ड। आप न्यू पासवर्ड करके जैसे ही रीसेट करते हैं, फाइनली देन अगेन यू आर गोइंग टू लॉग इन। जैसे आपने लॉग इन किया, आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब इधर यू हैव टू गो फॉर एनसीसी स्पेशल एंट्री या फिर एफकैट। तो आप एयरफोर्स कॉमन एडमिशन ऑनलाइन टेस्ट यानी कि एफकैट जो है उसको क्लिक करते हैं। द मोमेंट यू क्लिक ओवर हियर, यू हैव फ्यू गाइडलाइंस। आप गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ें। सभी गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ते हैं, आप यहाँ पे एग्री करते हैं और फाइनली सेव एंड कंटिन्यू को क्लिक करते हैं। द मोमेंट यू डू दैट, तो आप ये चीज देखना, आपके ना लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा, जैसे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया, फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे ग्रीन टिक आ गया, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स करोगे, सिटी प्रेफरेंस है, फाइनल सबमिशन, मेक पेमेंट, ये सब धीरे धीरे आपके ग्रीन टिक होते चले जाएंगे। सो ये जरूर देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो कि आपको काफी क्लैरिटी देती रहती है। एनीवेज, तो ऑल यू हैव टू फिल इज अबाउट योर पर्सनल डिटेल्स होती हैं, क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, कोर्स प्रेफरेंस है, कुछ एडिशनल डिटेल्स है और कम्युनिकेशन डिटेल्स है। तो ये सब आपकी एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट है। वी स्टार्ट विद द पर्सनल डिटेल्स। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको अपना नाम, आपके फादर का नाम, ईमेल आईडी, मदर्स नेम, ये सब आपको भरना है। जैसे आप ग्लासेस वियर करते हो, हैबिचुअल हो आप इसको लेके कि नहीं, सीपीएल के बारे में वो आपसे पूछेगा, पीएबीटी सीपीएस से स्टेटस आपसे जरूर पूछता है वो। ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम जो है, पहले पीएबीटी होता था, अब इसको ये बोला जाता है, ये एएफएसबी कंडक्ट करवाते हैं। वंस इन अ लाइफ टाइम टेस्ट है ये। और एक चीज आप याद रखिएगा, एक बार आपने ये क्लियर कर लिया तो ऑल फ्यूचर अटेम्प्ट्स में आप यस लिखेंगे। एक बार आपने इसको क्लियर नहीं किया तो आप दोबारा से इसको नहीं दे सकते। तो ये आपने बताना है। अगर आपने पास किया तो उसकी डिटेल्स बताना, या फिर फेल्ड हो गया या फिर नॉट अपीयर्ड होगा, ये आप अच्छे से भरिएगा। ये बहुत ध्यान से भरने की बात है। मैरिटल स्टेटस आप अनमैरिड ही यहाँ पे होगा, मेल या फीमेल, मतलब बेसिक सी डिटेल्स हैं विच यू सपोज टू बी फिलिंग ओवर हेयर। ये सिंपल सा आपको पॉइंट यहाँ पे भरना। उसके बाद यहाँ पे हम एजुकेशन लेवल की बात करते हैं। इधर यू आर अ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन है, क्या है वो आप भरेंगे उस हिसाब से। और आप नोटिस करेंगे कि उसके बाद यू हैव गॉट दिस ऑप्शन, जैसे ग्रेजुएट ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये क्या ऑप्शन है ये मैं आपको बता दूं। जैसे कभी यहाँ पे बात आती है ग्रेजुएट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। ए की जब हम बात करते हैं, इट इज बीटेक, जैसे ऑफकोर्स 4 ईयर की ग्रेजुएशन है और आपने इन ब्रांचेस से की हुई है, तो वो क्या है आपकी ए में आ जाएगी। और ग्रेजुएट ऑप्शन बी भी यहाँ पे बीटेक ही है, बीई बीटेक है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ब्रांचेस हैं। सी में क्या होता है, बीकॉम है, बीबीए है आपकी, या फिर आपकी बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है, सीएमए, सीएसए, ये सब आ जाती हैं। और डी है एनी अदर ग्रेजुएशन। तो एबीसी में जो फॉल नहीं करी वो आपकी अगर नहीं है तो आप ये फिल कर सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से भरिएगा। जैसे इंजीनियर्स भी हैं, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग है,
एरोनॉटिकल है, मैकेनिकल है, इंडस्ट्रियल है, ये जो है ये ए में आती हैं। बी में आपके आते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इस तरह की जो है ये बी में आती है। तो ध्यान से इसको पढ़ के भरिएगा फॉर ऑल द बीटेक या बीई ग्रेजुएट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। उसके बाद जैसे ही आप ये भर देते हैं, यू विल फिल ऑल द डिटेल्स, जैसे यूनिवर्सिटी है आपकी, कितने साल की ग्रेजुएशन थी, ये आप जरूर ध्यान रखना। सीजीपीए में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटे, आपकी यूनिवर्सिटी ने एक आपको प्रॉपर दिया होगा कन्वर्जन का क्या क्राइटेरिया है सीजीपीए से, वो आप ध्यान रखेंगे। और आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि 60% मार्क्स जो है वो मिनिमम रिक्वायर्ड है ग्रेजुएशन लेवल पे। 7% मार्क्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, और बैकलॉग भी आपकी नहीं होनी चाहिए, ये आप याद रखना। यू ऑलवेज हैव टू क्लिक ऑन नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज आपने जरूर याद रखनी है, जैसे अगर आप अभी तक फाइनल ईयर में हो, एक्सपेक्टेड पासिंग डे जो है इट हैज टू बी टिल 30 May 2024। ये कुछ चीजों का आप ध्यान रखेगा। एनीवेज, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। उसके बाद आपको ये पूछता है आपके जो कोर्स प्रेफरेंस है, तो यहाँ पे आप कोर्स प्रेफरेंस डालते हो। जैसे मैं एक रैंडमली एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये अवेलेबल है कोर्सेज। अगर आपने बीबीए वगैरह की हुई है तो अकाउंट्स वगैरह आ जाएगा यहाँ पे, तो वो अलग चीज़ है। ये आप याद रखेगा, जैसे फ्लाइंग है, वेपन सिस्टम, मेट मैंने भर दिया, या एडमिन है, लॉजिस्टिक्स है, एरोनॉटिकल इंजीनियर, ये उस हिसाब से आप ऑप्ट करते हो यहाँ पे एक प्रॉपर सीक्वेंस में, ये आप याद रखेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको ये दोबारा सेलेक्ट करने का मौका नहीं मिलता, तो इतना ही आप याद रखेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसको आप रीसेट कर सकते हैं, दोबारा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस एक्चुअली इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एनीवेज, उसके बाद ये पूछता है आपने एनसीसी एयरविंग में से सर्टिफिकेट है कि नहीं है, आपको ओपनिंग के बारे में कैसे पता चला, क्या आप एएफएसबी में पहले गए हैं कि नहीं गए हैं, गेट का एग्जाम दिया है कि नहीं, ये सब चीज़ें आपसे पूछता है, रैंडम क्वेश्चंस हैं। देन दे विल आस्क यू फॉर योर एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस, आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है वो आप भरते हैं, सिंपल सी चीज़ है। देन कम्स द फोटोग्राफी या फोटोग्राफ वाला पार्ट है। यहाँ पे जो फाइल का नेम होगा वो आपने बहुत चूज करना है ध्यान से, जैसे पासपोर्ट _फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर का जो नाम है वो सिग्नेचर होना चाहिए, थंब इंप्रेशन का थंब _इंप्रेशन होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोमेनक्लेचर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि नाम क्या है फाइल का वो आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल। तो आप यहाँ पे अपनी फोटो, अपना साइन, थंब इंप्रेशन वगैरह जो है उसको अपलोड करते हैं। प्रॉपरली देख लीजिएगा प्रीव्यू कैसा है, और वैसे भी 10 से 50 KB के बीच की यहाँ पे फाइल होनी चाहिए। सो व्हेन यू विल अपलोड दैट, कुछ इस तरह से यहाँ पे आपकी जो थंब इंप्रेशन है, सिग्नेचर है, फोटो है, वो आपको दिखने को मिल जाएगी। प्रॉपर तरीके से आप उसको देख लीजिएगा। एंड मैं फिर से बता रहा हूँ, नोमेनक्लेचर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और यही नोमेनक्लेचर आपको यहाँ पे होना चाहिए, इसका खास ध्यान आप दीजिए। इफ यू वांट आई सर्टनली कैन जूम इट आल्सो फॉर यू सो दैट यू गेट अ प्रॉपर आइडिया ऑफ दिस। ये देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये नोमेनक्लेचर आपने रखना है, मतलब फाइल का ही नाम होना चाहिए, मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ, दिस शुड बी द नेम ऑफ द फाइल। देन यू हैव टू गो फॉर द सेंटर सिलेक्शन। आप पहले स्टेट सेलेक्ट करते हैं, फिर सिटी नंबर 2, सिटी नंबर 3, 4, 5। याद रखिएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, तो आप जैसे कोई ऐसा सेंटर ऑप्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है बच्चे बहुत होंगे, जैसे दिल्ली है, तो मैं यही बोलूँगा कि आप टाइमली कर लो उसको, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करें उसके अंदर, ताकि आपका वो सेंटर आपको मिल जाए, ऐसा ना हो कि वो फुल हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ ASAP अपना फॉर्म आप भर लीजिए। एनीवेज, उसके बाद आप देखेंगे आपको एक प्रीव्यू मिलेगा फाइनल सबमिशन से पहले, वो आप देख लेते हैं, एंड देन यू सबमिट इट फाइनली। देन पेमेंट की इंस्ट्रक्शंस आती हैं। पेमेंट आपको 250 रुपीज़ की करनी है बेसिकली, इफ़ यू आर मतलब मेकिंग द पेमेंट। तो आप कोई भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, आराम से आप कर पाएंगे यहाँ पे। तो 250 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। पेमेंट आप जैसे ही करते हैं तो आपका यहाँ नाम होगा, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। फाइनली व्हाट यू गॉट टू डू इज, आप यहाँ पे देखेंगे आपको ईमेल भी आ जाएगी कि डियर कैंडिडेट आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, पेमेंट रिसीव सक्सेसफुल हो चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट साइड पे आपको या हर जगह पे ग्रीन टिक देखने को मिलेगी, फाइनल सबमिशन पे भी ग्रीन टिक होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जब ये सारी ग्रीन टिक हो गई हैं, दिस मीन्स आपने अच्छे से फॉर्म को सबमिट कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेल में तो आपके लिखा ही हुआ है कि भाई एप्लीकेशन फी जो है वो सक्सेसफुली रिसीव हो चुकी है। तो बहुत इजी प्रोसेस है, मैं ये बोलना चाहूँगा, ये बहुत ही टू द पॉइंट काइंड ऑफ प्रोसेस है। एंड फॉर ऑल द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एफकेट एग्जाम, वो यहाँ पे टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग की टीम के साथ जुड़ सकते हैं। यू गॉट अ प्रॉपर सब्सक्रिप्शन फॉर द एफकेट इटसेल्फ। 6 months का जो कोर्स है इट्स अवेलेबल एट दिस पर्टिकुलर प्राइस व्हेन यू यूज द कोड जोश। तो आप जैसे ही जोश कोड इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, तो यू गेट दिस डिस्काउंट एंड यू हैव टू पे ओनली 2165 फॉर द 6 months एफकेट कोर्स।
Even for 12 months, you can take that for 2707 itself. So this is the offering which we have got for you in case you preparing for the AFCAT exam. बहुत short और to the point मैंने वीडियो बनाई है ताकि आपको पता चल जाए कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है. AFCAT फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की. वीडियो अगर अच्छी लगी, मेक श्योर हिट द लाइक बटन, शेयर जरूर करें, और इसी चैनल पे मैं हर रोज सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर्स लेकर आ रहा हूं, उसको जरूर देखें. और 12 बजे आई कम लाइव एंड आई हैव स्टार्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ओवरऑल क्लैरिटी के लिए, कंसेप्चुअल आइडिया के लिए. थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट हैविंग दिस सेशन. आई होप फॉर्म फिलिंग का आपको आइडिया मिल गया है. जल्द से जल्द फॉर्म भरें. कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालें, विल बी रिप्लाइंग टू ऑल योर डाउट्स. थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे.